बहुत समय पहले सोनपुर गांव के बाहर एक मशहूर होटल था जहां सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उस होटल में राहुल नाम का एक मेहनती लड़का काम करता था। राहुल गरीब था, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा किसी अमीर इंसान से कम नहीं था। लीजिए चाचा, आपकी दाल। और ये रही गरम गरम लिट्टी। अगर और कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। बेटा राहुल, तू हमेशा हंसते हुए काम करता है। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए। बस चाचा, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। राहुल, वहां क्या बातें कर रहा है? इधर आ। कितनी बार कहा है कि ग्राहकों से ज्यादा बातें मत किया कर। जितना कहा जाए उतना ही काम किया कर। जी सेठ जी, अभी आता हूं। ये बर्तन कब से पड़े? टेबल भी साफ नहीं हुई। क्या मैं तुझे आराम करने के पैसे देता हूं क्या? सेठ जी, मैं सुबह 5 बजे से लगातार काम कर रहा हूं। पहले रसोई संभाली, फिर ग्राहकों को खाना दिया। अभी यही करने जा रहा था। बहाने मत बना। अगर काम नहीं होता तो छोड़ दे काम। मैं बहाना नहीं बना रहा सेठ जी, बस बता रहा था। सेठ के ऐसे व्यावसायिक से राहुल परेशान था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। शाम होते ही राहुल बहुत सहज से सेठ के पास जाके बोलता है। सेठ जी, एक बात कहनी थी। क्या है? इस महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। माँ की दवा खत्म हो गई है। घर का राशन भी नहीं बचा। अगर आज पैसे मिल जाएं तो बहुत मदद हो जाएगी। अरे, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। अगले हफ्ते ले लेना। लेकिन सेठ जी, पिछले हफ्ते भी आपने यही कहा था। और आज तो होटल में बहुत अच्छी कमाई हुई है। तू मुझे सिखाएगा कि मेरे पैसे कहाँ खर्च होंगे? नहीं सेठ, मैं तो बस अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूं। मैंने पूरी मेहनत से काम किया है, सुबह से रात तक बिना छुट्टी के। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, कल आकर काम करना। पैसे मिलेंगे तो दे दूंगा। राहुल निराश होकर घर लौटता है। आ गए बेटा? बहुत देर हो गई आज। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं माँ। मैं तेरी माँ हूं। तेरी आंखें बता रही हैं कि तू अंदर से बहुत परेशान है। माँ, मैंने फिर तनख्वाह मांगी थी, लेकिन सेठ जी ने फिर टाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देख रहा है। माँ, कब तक सहूं? मेहनत मैं करूं और पैसे मांगने पर अपमान भी मैं सहूं? बेटा, गुस्से में फैसला मत लेना। नहीं माँ, अब मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी मेहनत किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करूंगा। तू क्या करने की सोच रहा है? मैं अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगाऊंगा। छोटा होगा, लेकिन अपना होगा। पैसे कहां से आएंगे? कुछ बचत है और बाकी उधार लेकर शुरू कर दूंगा। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है बेटा। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या चाहिए? फिर पैसे? नहीं, आज मैं नौकरी छोड़ने आया हूं। क्यों? कहीं कलेक्टर बन गया क्या? नहीं, बस अपना काम शुरू करना चाहता हूं। तू अपना होटल चलाएगा? होटल नहीं, छोटा सा ठेला होगा। अरे वाह, अब राहुल हमसे मुकाबला करेगा। मुकाबला नहीं सेठ जी, बस मैं अपनी एक छोटी शुरुआत करना चाहता हूं। 2 दिन भी ग्राहक नहीं आएंगे, फिर रोता हुआ वापस मेरे पास आएगा। जा, जितना उड़ना है उड़ ले।
आखिर में वापस यहीं आना पड़ेगा। मुश्किल रास्ते ही मंजिल तक पहुंचाते हैं सेठ जी। राहुल बिना पीछे मुड़े अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसने नौकरी तो छोड़ दी थी, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह राहुल अपने छोटे से ठेले के साथ गांव के चौक पर पहुंचा। ठेला छोटा था, सामान भी बहुत कम था, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। यहीं से मेरी नई शुरुआत होगी, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, ये थोड़ा सा अचार रख ले। जो भी ग्राहक आए प्यार से खिलाना। ये अचार मैंने अपने हाथों से घर पे बनाया है, ग्राहकों को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान करे आज का दिन तेरी जिंदगी बदल दे। सुबह से दोपहर हो गई। कुछ लोगों ने लिट्टी चोखा खाया, लेकिन राहुल की उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं आए। अरे राहुल, तुमने कब से ये ठेला लगाया? अब चलो जल्दी गर्मा गर्म लिट्टी खिलाओ। जी चाचा, अभी देता हूं। बुरा नहीं है बेटा, लेकिन चोखे में वो बात नहीं है जो याद रह जाए। कोई कमी रह गई क्या चाचा? शायद मसालों में, बाकी मेहनत तो दिख रही है। लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। दोपहर तक राहुल की दुकान में बहुत कम ग्राहक आए। उसकी सारी लिट्टी ऐसी की ऐसी ही रखी पड़ी थी। तभी एक बूढ़ी चाची राहुल की ठेले में आती है। बेटा, एक प्लेट लिट्टी चोखा मिलेगा? क्यों नहीं अम्मा, अभी गरम गरम बनाकर देता हूं। कैसा लगा अम्मा? बेटा, मेहनत बहुत अच्छी है, लिट्टी भी अच्छी बनी है, लेकिन क्या अम्मा? चोखे में स्वाद बिल्कुल नहीं है। उसका स्वाद फीका लग रहा है। कोशिश में कोई कमी नहीं है बेटा, बस तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी अम्मा। अगर आपको सही तरीका पता है तो मुझे भी सिखा दीजिए। ऐसी बातें सड़क पर नहीं सिखाई जाती। शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुझे ऐसा मसाला बनाना सिखाऊंगी कि लोग तेरे स्वाद को कभी नहीं भूलेंगे। मैं जरूर आऊंगा अम्मा। शाम होते ही राहुल बूढ़ी माँ के घर पहुंच गया। आ गए बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अम्मा, मैं सच में सीखना चाहता हूं। पहले ये समझो, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। स्वाद आता है धैर्य, संतुलन और प्यार से। जी अम्मा। देखो, पहले मसालों को हल्का भूनना है, फिर इन्हें ठंडा करके पीसना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, चोखा बनाते समय जल्दी नहीं करनी। हर चीज सही मात्रा में मिलानी है। मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। और एक बात, कभी किसी को ये मत कहना कि स्वाद सिर्फ इस मसाले से आता है। लोग मेहनत भूलकर सिर्फ मसाले के पीछे भागने लगते हैं। जी अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। राहुल बड़ी ध्यान और लगन से चोखा बनाने की पूरी विधि अम्मा से सीख लेता है। अगली सुबह राहुल ने बिल्कुल वैसे ही चोखा तैयार किया जैसा बूढ़ी माँ ने सिखाया था। राहुल, आज तो ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जरा एक प्लेट लगाना। हाँ, सबको देता हूं। अरे, आज तो स्वाद बिल्कुल बदल गया। भैया, मेरे लिए एक प्लेट पैक कर देना। अभी लाया। धीरे धीरे राहुल की ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी।
लोग एक दूसरे को उसकी लिट्टी चोखी का स्वाद चखने की सलाह देने लगे। कुछ ही दिनों में राहुल का छोटा सा ठेला पूरी सोनपुर में मशहूर हो गया, लेकिन राहुल की बढ़ती हुई सफलता बहुत लोगों से देखी नहीं जा रही थी। उधर राहुल के ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और इधर सेठ के होटल में ग्राहक कम होते जा रहे थे। राहुल की सफलता देखकर सेठ के मन में जलन पैदा होने लगी। सेठ जी, आज रहने दीजिए, हम लोग राहुल के ठेले पर लिट्टी चोखा खाने जा रहे हैं। क्या है उस लड़के के लिट्टी चोखे में? आखिर ऐसा कौन सा मसाला डालता है? पूरे गांव में यही चर्चा है कि राहुल के पास कोई गुप्त मसाला है। जरूर उसी मसाले का कमाल है। अगर वो मसाला मेरे हाथ लग जाए तो सारे ग्राहक फिर से मेरे होटल में लौट आएंगे। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब सेठ चुपके से राहुल के घर की तरफ बढ़ा। मसाले का डिब्बा कहीं यहीं होगा। मिल गया, यही होगा वो गुप्त मसाला। अब सारे ग्राहक मेरे होटल में आएंगे। सेठ आज सुबह ही जल्दी होटल खोलकर राहुल के गुप्त मसाले डालकर गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनाता है। आज देखता हूँ राहुल से ज्यादा स्वादिष्ट लिट्टी चोखा कैसे नहीं बनता। अरे भाइयों, आज मेरे लिट्टी चोखा एक बार खाकर देखो, राहुल के लिट्टी का नाम तक भूल जाओगे। अच्छा सेठ, तब तो एक एक प्लेट सबके लिए लगा ही दो। सेठ जी, स्वाद तो पहले जैसा ही है। आपने कहा था आज कुछ नया मिलेगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है। चलो भाई, राहुल के ठेले चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? वही मसाला डाला है, फिर भी स्वाद क्यों नहीं बदला? तो क्या अरे, मसाले का डिब्बा कहां गया? बेटा, कल रात तो यहीं रखा था। पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान है जिसे इस मसाले की सबसे ज्यादा चिंता थी, सेठ। राहुल बिना समय गवाए सीधे सेठ के होटल पहुंच गया। सेठ जी, मेरा मसाले का डिब्बा आपके पास है ना? तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मसाला चुराने से स्वाद मिल जाता तो आज आपके होटल में भी भीड़ होती। आपने हमेशा सोचा कि स्वाद किसी गुप्त मसाले में छिपा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा कि असली स्वाद मेहनत, ईमानदारी और नियत में होता है। अगर आपकी नियत साफ होती तो आपको मेरा मसाला चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राहुल की बातें सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। राहुल, ये तुम्हारा मसाले का डिब्बा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती हर इंसान से होती है सेठ जी, लेकिन उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सफलता चुराई नहीं जा सकती, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है। दोस्तों, याद रखिए, सफलता का कोई गुप्त मसाला नहीं होता। असली राज होता है मेहनत, ईमानदारी और साफ नीयत। यही इंसान को भीड़ से अलग पहचान दिलाती है।